29 जुलाई 2019 को कलकत्ता में रहने वाली पूजा सिंह दे नाम की महिला इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में बेंगलोर आती है। लेकिन वो बेंगलोर आ तो जाती है, लेकिन वापस अपने घर कभी जा ही नहीं पाती। वो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू होती है, तो पुलिस को पूजा की एक बड़ी लापरवाही या भूल कहे जो कि पूजा ने की थी, और उसे ये कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। तो आइए शुरुआत से जानते हैं इस पूरे कहानी को। इसके लिए आपको वीडियो पूरी अंत तक देखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं DX एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियो। ये कहानी पूजा नाम की लड़की की है। पूजा कलकत्ता की रहने वाली थी और वो शादीशुदा 32 साल की महिला थी। पूजा की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे और पूजा अपने पति के साथ कलकत्ता में ही रहती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना पड़ता है। शेड्यूल के हिसाब से 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर को आती है। वो बेंगलोर एयरपोर्ट से होटल तक का सफर एक ओला कैब से आती है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तो ड्राइवर और पूजा आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। पूजा को ड्राइवर का बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है और वो बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है और होटल के अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह मेरी कलकत्ता जाने की फ्लाइट है। 1200 रुपए में ड्राइवर मान जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और पूजा भी होटल में आ जाती है। और अब 2 दिन बाद यानी 31 जुलाई, जिस दिन पूजा को अपने घर जाना था, वो अपने हस्बैंड को मैसेज करके कहता है कि आज सुबह की फ्लाइट में मैं घर आ रही हूँ, तो मुझे पिक करने एयरपोर्ट जरूर आना। और पूजा का पति कोलकाता एयरपोर्ट पर बताए हुए शेड्यूल पर पहुँच जाता है और इंतज़ार करते रहता है, पर पूजा नहीं आती। यहाँ तक कि शाम हो जाती है। पूजा का पति अपने करीबी रिश्तेदारों दोस्तों को फ़ोन करता है, लेकिन पूजा कहीं नहीं थी। पूजा के पास 2 फ़ोन थे, लेकिन दोनों ही बंद आ रहे थे। अभी पूजा के परिवार वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं पूजा के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। वे काफ़ी चिंतित में थे ही कि पूजा का और एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। और मैसेज में एक और डिमांड थी, सेंड मी 5 लाख। यह टूटी फूटी अंग्रेजी मैसेज देखकर पूजा का पति ये तो समझ चुका था कि ये मैसेज पूजा ने नहीं लिखी है, और पूजा के पति ने भी मैसेज कर दिया कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुरंत मुझे फ़ोन करो। लेकिन पूजा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आती। पैसे वाले मैसेज देखकर अब पूजा के पति को थोड़ा डर सताने लगता है और वो तुरंत कोलकाता पुलिस स्टेशन में जाता है। पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है और सारी बातें पुलिस को बता देता है। कलकत्ता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ तक कि कई दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस वाले एक भी अपडेट पूजा के परिवार वालों को नहीं दी जाती। अब बेंगलोर में 31 जुलाई कोम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पुलिस को एक महिला की लाश बरामद होती है। इस लाश के बरामद होते ही पुलिस जांच पड़ताल शुरू करता है। कंपाउंड में मिला सब किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरीके से कुचल दिया गया था कि पूरा हुलिया ही बदल गया था। उस सब के पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। सबके मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए सबके हुलिये की डिटेल्स सभी थानों में भिजवाई जाती है और अलग अलग मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है, मगर कहीं से भी उसकी पहचान हो ही नहीं रही थी। काफ़ी इंतजार के बाद भी जब उस सब की पहचान नहीं होती है तो पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में ही सबका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बेंगलुरु पुलिस भले ही सबका अंतिम संस्कार कर चुके थे, मगर अब भी पुलिस वालों की कोशिश जारी थी। पूजा की बॉडी में एक टैटू थी। उस टैटू की मदद से पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें भी पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करवाने की कोशिश करती है। पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों का ब्रांड का पता लगाती है और उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल में उसकी कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर्स की डिटेल्स निकाली जाती है।
ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इसी तरह के कपड़ों की खरीदारी कलकत्ता में की गई है। उसी आधार पर पुलिस वाले पता लगाते हुए कोलकाता तक आते हैं। अब यहाँ आकर पिछले कुछ महीनों में कलकत्ता में दर्ज की गई सभी थानों से मिसिंग रिपोर्ट मंगवाई जाती है। सभी मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट से बेंगलोर में मिली लाश का हुलिया काफ़ी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। इसके बाद बेंगलोर पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फ़ोन करते हैं और बेंगलोर बुलाते हैं। पूजा का भाई किसी को बिना बताए ही बेंगलोर चला जाता है। वहाँ पुलिस सबके पास से बरामद सभी दूसरे चीज़ों को और तस्वीरें दिखाता है। भले ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मगर सभी दूसरे चीज़ें देखकर पूजा का भाई यह कंफर्म करता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा सिंह दे ही थी। उसके बाद पूजा का भाई ने अपने परिवार वालों को भी यह खबर दे दी और वो भी बेंगलोर आ गए और सभी परिवार वाले भी यह कंफर्म कर देते हैं कि ये ही पूजा थी। अब पुलिस को या तो पता चल चुका था कि पूजा कोलकाता की थी और वो 2 दिन के लिए बेंगलोर आई थी और उसने अपने पति को मैसेज भी किया था कि वो 31 तारीख सुबह की फ़्लाइट में कोलकाता वापस अपने घर आ रही थी और उसने फ़्लाइट की टिकट भी बुक कर रखी थी। तो पुलिस को जानना था कि आखिर 31 जुलाई के दिन आखिर क्या हुआ था। पूजा के पति पुलिस को कहता है कि पूजा की ईमेल आईडी उसके फ़ोन में भी लिंक है, अगर आपको इससे कोई लीड मिल सके तो पुलिस पूजा की ईमेल आईडी चेक करता है, जहां ज़्यादातर ऑफिस के ही मैसेजेस थे। लेकिन पुलिस देखता है कि 29 जुलाई को पूजा बेंगलोर लैंड करते ही एक ओला बुक की थी। तो पुलिस उस ओला ड्राइवर का पता लगाती है कि अगर ड्राइवर कुछ बता सके तो पुलिस अब उस ओला ड्राइवर को ट्रेस करने की कोशिश करता है। तो पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी। तो पुलिस अब और डिटेल्स निकालती है तो पता चला कि ड्राइवर का नाम HM नागेश था और यह महज 22 साल का था। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करता है। इसी ट्रेस करने के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी आती है। जब पूजा के पति को पैसों वाला मैसेज आया था तब नागेश और पूजा की मोबाइल लोकेशन सेम थी। इस जानकारी के सामने आते ही बेंगलोर पुलिस ओला ड्राइवर नागेश को ढूंढना शुरू करता है और बहुत जल्द HM नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में भी ले आती है। पुलिस अब नागेश को पूछताछ करता है तो पहले तो नागेश सभी अपराधों को नकार देता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश धीरे धीरे एक के बाद एक राज उगलना शुरू करता है। नागेश के कहने के मुताबिक पूजा को होटल में छोड़ने के बाद पूजा ने उसे 31 जुलाई सुबह 4 बजे उसी होटल से पिक करने को कहा था, क्योंकि इतनी सुबह शायद कोई और दूसरी कार मुझे ना मिल सके। यह बात सुनकर नागेश भी मान जाता है। यह डील 1200 रुपए में तय हुई थी। अब 31 जुलाई समय के अनुसार नागेश कार लेकर सुबह के 4 बजे होटल में पहुंच जाता है। पूजा भी तैयारी थी, जल्द से वो भी कार में बैठ जाती है और वे एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। पूजा बहुत थकी हुई थी और वो रात में अच्छे से सोई भी नहीं थी, इसलिए वो कार में ही सो जाती है या आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ कार मोड़ लेता है। क्योंकि पूजा नींद में थी इसीलिए उसे इस बात का पता नहीं चला। इसके बाद नागेश एक सुनसान इलाके में ले जाता है और कार रोक देता है और हाथ में चाकू लिए पूजा को जगाता है और जल्द से जल्द सभी सामान देने को कहता है। पूजा को कुछ भी समझ में नहीं आती कि अचानक इससे क्या हो गया। पूजा विरोध करती है और चिल्लाने की कोशिश करती है। यह देखकर नागेश का दिमाग सटक जाता है और वो एक लोहे का रॉड सीट के नीचे से निकालता है और पूजा के सिर पर जोर से दे मारता है और पूजा गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार के अंदर डालता है और वह उसे वहां से लेकर कई दीराहाली नाम की जगह पर चला जाता है। यहाँ आकर वो एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है। वो बाहर निकलकर भागने लगती है। यह देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह पूजा पर चाकू से वार करना शुरू कर देता है। इतने हमलों के बावजूद भी पूजा की सांसें चल रही थी। यह देख नागेश को और ज्यादा गुस्सा आता है और पास के ही पड़े एक पत्थर को उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है और पत्थर मारते ही पूजा की सांसें वही रुक जाती है।
अब पूजा तो मर चुकी थी, लेकिन नागेश को यह डर सताने लगा कि अगर कहीं पूजा की पहचान हो गई तो वह उस पत्थर को उठाकर फिर से पूजा के चेहरे पर दे मारता है। वो तब तक उसे मारता है जब तक उसकी शक्ल खराब ना हो गया हो। पूजा को मारने के बाद पास की ही झाड़ी में फेंक देता है। इसके बाद तो पूजा के सभी सामान अपने पास रख लेता है। नागेश को यह उम्मीद थी कि उसे पूजा से लाखों रुपए मिलेंगे, पर पूजा के पर्स में सिर्फ 500 रुपए ही थे और 2 क्रेडिट कार्ड। और पूजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन भी थे। एक फ़ोन एप्पल का था और दूसरा वीवो का। वो एक पास के ही मोबाइल शॉप पर जाकर वीवो फ़ोन का IEMI नंबर बदलवा लेता है और आईफोन को सस्ते दाम में किसी को बेच देता है। पुलिस का कहना था कि पूजा बच सकती थी। जब पूजा दूसरी बार कैब में बैठी तब उसने ओला ऐप के जरिए नहीं बल्कि ऐसे ही बातों के जरिए की थी। अगर पूजा ये राइड ऑनलाइन के जरिए की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पकड़े जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। फिलहाल अभी नागेश जेल के अंदर ही सड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको DX की ये वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय।